पार्ट 1 में हमने प्रियम्बल को कवर कर लिया। इन पार्ट 2 हम बोरोड प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला कंट्री दैट इज़ यूके। यूके से हमने किन चीज़ों को अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करा है उसके बारे में हम जस्ट जान लेते हैं। तो सबसे पहला यूके, राइट। यूके से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लिया गया है एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बात करती है हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दोनों अलग होगी, राइट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता कैसे है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, या फिर हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है। बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म में दो चीज़ें होती हैं, एक तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है दैट इज पीएम एंड हेड ऑफ द स्टेट होता है दैट इज प्रेसिडेंट, राइट। पार्लियामेंट्री फॉर्म को हमने यूके से अडॉप्ट करा है। अब क्वेश्चन ये होगा कि यूके से क्यों अडॉप्ट करा, क्योंकि ये तो इस कंट्री ने तो इंडिया को कोलोनाइज बना के रखा था, तो हमने इस मॉडल को क्यों प्रेफर करा, बिकॉज हम बहुत लंबे टाइम तक ब्रिटिश रूल के अंडर थे, तो दैट इज़ वाई कि हम बहुत ही अडॉप्टेबल हो चुके थे इस सिस्टम से। इसलिए इंडिया ने जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, ये डिसाइड करा गया कि जिस सिस्टम से हम बहुत लंबे टाइम से जिसको हम जान चुके हैं या प्रैक्टिस जस्ट करी जा रही है, जिसको हम देख चुके हैं, तो हमें यही अडॉप्ट करना चाहिए। दैट इज़ वाई कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म को अडॉप्ट करा। बाई कैमरल हाउसेस, जैसे कि इंडिया में लोकसभा राज्यसभा है, उस तरह से यूके में जस्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड है, ठीक है। तो बाई कैमरल हाउस को भी हमने यूके से ही अडॉप्ट करा है एंड प्रेसिडेंट एंड पीएम के लिए कुछ टर्म्स यूज करे जाते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली। प्रेसिडेंट को टिटुलर भी कहा जाता है, नॉमिनल भी कहा जाता है, डिजूर भी कहा जाता है एंड सेरिमोनियल। ये कीवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एज पॉइंट ऑफ एग्जाम ऑफ व्यू, एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। टिटुलर, नॉमिनल, डिजूर एंड सेरिमोनियल ये प्रेसिडेंट के लिए यूज़ करे जाते हैं एंड पीएम के लिए रियल हेड, ऑब्वियसली बात है, रियल हेड प्रेसिडेंट पीएम रियल हेड पीएम होते हैं इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रियल हेड कहा जाता है एंड डी फैक्टो भी इनको कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट यूके से और क्या, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हमने समझ ही लिया, बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी समझ लिया कि लोकसभा राज्यसभा जैसे कि इंडिया में, उसी तरह से यूके में है हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड। नाउ कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट भी हमने यूके से लिया है एंड ये कंसेप्ट जो है, राइट, जब हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि रूल ऑफ लॉ की बात डाइसी नहीं करी है। ये एक जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज है जो मैंने यहाँ पर ऐड करा है, इससे लेना देना नहीं है इसका। नाउ नेक्स्ट इज ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड हिज रोल। तो स्पीकर का जो रोल है वो भी यूके से ही अडॉप्ट करा गया है, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। स्पीकर जो होते हैं वो स्पीकर की एक जस्ट फीचर के बारे में मैंने यहाँ पर जस्ट लिखा है, दैट इज़ कि स्पीकर का काम तब इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब कास्टिंग वोट का टाइम आता है। तो क्या होता है कि जब कास्टिंग वोट हो और टाई हो जाए, तो कास्टिंग वोट के तौर पर स्पीकर अपना जस्ट वोट देते हैं एंड टाई के सिचुएशन में जिस भी तरफ स्पीकर का कास्टिंग वोट का मत ज़्यादा होगा और वो चीज़ जस्ट उसको विनिंग कंसिडर किया जाएगा, राइट। तो स्पीकर का एक क्राइटेरिया है, स्पेसिफिक हम फीचर कह सकते हैं कि कास्टिंग वोट देते हैं ये इन केस ऑफ टाई, ठीक है। नाउ सिंगल सिटीजनशिप भी हमने यूके से ही अडॉप्ट करा है। डुअल सिटीजनशिप जैसे अमेरिका का है, तो इंडिया का सिंगल सिटीजनशिप है, राइट, एंड इट इज़ अडॉप्टेड बाय यूके कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ नेक्स्ट इज रीट। रीट 5 टाइप की होती है, हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे, बट अभी फिलहाल रीट 5 टाइप की होती है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल नंबर जस्ट 32 एंड हाई कोर्ट का आर्टिकल नंबर 226 के तहत हम रीट को फाइल कर सकते हैं। नाउ कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट वर्ड कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये मैं कल बता चुकी हूँ। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ काउंसिल वर्ड है। अब ये कैबिनेट क्या होता है एंड मिनिस्टर ऑफ काउंसिल कैसे अलग है इससे। यहाँ पर जस्ट मैंने एक थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम करा है,
समझाने के लिए कि मान लेते हैं कि ये जो बड़ा वाला सर्कल है दिस इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और ये छोटी वाली जो सर्कल है दैट इज कैबिनेट। सो कैबिनेट क्या होता है, पूरे मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का 15% ही हो सकता है, राइट। एंड इसमें यदि 70 मेंबर्स हैं पूरे जस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, तो कैबिनेट में 20 होंगे, मतलब पूरे का 15% होगा, राइट। एंड या कैबिनेट या किचन कैबिनेट ये क्या होता है कि जस्ट पीएम के जो सबसे जैसे हम बोल सकते हैं जिनको कुछ ऑफिस मिला हो और कुछ स्टेटस मिला हो, जैसे कि हम देखते हैं कि रेल मिनिस्टर हो, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, एजुकेशन मिनिस्टर हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, तो ये सब जो मिनिस्टर्स हैं जिनकी स्पेसिफिक रोल है और उनको जस्ट कैबिनेट में पीएम शामिल करते हैं। बाकी और भी मिनिस्टर जिनका जस्ट कुछ जस्ट उनको स्टेटस नहीं दिया गया है या वो बैक एंड पर काम करते हैं तो वो मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आते हैं, बट जो पीएम के साथ कोऑर्डिनेट करके कामों को करते हैं उनको जस्ट कैबिनेट में शामिल किया जाता है। एंड किचन कैबिनेट बेसिकली ये वर्ड यूज़ करा जाता है, ये भी अनफॉर्मल है, बट इसको यूज़ तब करते हैं जब पीएम के बहुत ही नियरेस्ट कोई इंसान हो। इंसान बोलने का मतलब किसी भी प्रोफेशन से हो सकता है, मे बी वो जर्नलिस्ट हो सकता है, मे बी वो मीडिया से हो सकता है, मे बी एजुकेशन से हो सकता है, जिसका जस्ट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से कोई भी वास्ता ना हो, बट या वो जस्ट पीएम उनसे सलाह ले सकते हैं या पीएम को कुछ गाइड कर सकते हैं ओपिनियन रिलेटेड, पॉलिसी रिलेटेड, तो वैसे लोगों को किचन कैबिनेट में शामिल किया जाता है। तो ये बहुत थोड़ा ज़्यादा हो गया कि कैबिनेट या किचन कैबिनेट मैंने बता दिया, बट या ये कुछ टर्म्स हैं जो हमको एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट पता होना चाहिए। नाउ मूव नेक्स्ट, दैट इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का मतलब होता है कि जैसे आपने लोकसभा या राज्यसभा के सेशन देखे होंगे राज्यसभा टीवी में बेसिकली, राइट, या तो हम रील्स में भी देख ही लेते हैं। सो उसमें हम देखते हैं कि कोई कुछ भी किसी को बोल देता है, कभी कभी तो कुर्सियाँ फेंक दी जाती है, सो बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर दिया जाता है ना। एंड हमें एज व्यूअर जब हम उन रील्स को या वीडियोस को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है, जब वही जस्ट जो हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाने वाले हैं वही ऐसे करेंगे, तो फिर मतलब कॉमन इंसान तो करेगा ही है। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मेरे को समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब पार्लियामेंट के अंदर यदि कोई भी पार्टी, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि एक तो विनिंग पार्टी है, एक ऑपोजिशन की पार्टी है, तो विनिंग पार्टी कुछ आरोप लगाती है ऑपोजिशन पर या ऑपोजिशन कुछ आरोप लगाती है विनिंग पार्टी पर, राइट। सो बहस होता है, बातों को रखी जाती है बिना डरे, राइट। सो बिना डरे बातों को रखना, बातं को बोल पाना, कॉमन पीपल्स के इश्यूज़ को उठाना, उसमें बहुत सारे बहस भी होते हैं, डिस्प्यूट भी होते हैं एंड लोग एग्रेशन में भी आते हैं। सो डेकोरम को बनाए रखने का काम स्पीकर का है, वो स्पीकर करते हैं, बट बिना डरे बेखौफ तरीके से लोग अपना जो भी मेंबर्स होते हैं, राइट, लोग नहीं यहाँ पर यूज़ करना चाहिए, तो जो भी मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, सो लोकसभा में, तो वो ऐसा प्रदर्शन या हंगामा कर सकते हैं। तो उन्हीं के लिए है कि स्पेशल राइट उनको मिला है, उनके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं किया जा सकता है, राइट, या हाई कोर्ट में हम चैलेंज नहीं कर सकते उनकी एक्टिविटीज़ को, क्योंकि वो जस्ट डिबेट कर रहे हैं लोकसभा या फिर राज्यसभा में बिकॉज ऑफ बिल्स को, एक्ट को जस्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए, लाने के लिए, प्रोग्रेशन ऑफ द नेशन के प्रोग्रेस के लिए। सो यही चीज़ यहाँ पर प्रिविलेज में बात करेगी है कि उनको स्पेशल प्रिविलेज है कि उनके तहत कोई चाहे तो उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता, राइट। नाउ नेक्स्ट हम अब आ जाते हैं यूएसए। अमेरिका से हमने किन किन चीज़ों को लिया है, तो दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट को हमने अमेरिका से लिया है। जुडिशियल रिव्यू जो कि आर्टिकल नंबर 13 में आता है, एंड जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड एक केस है दैट इज ममरी वर्सेस मैरिशन केस 1803, राइट। तो ये केस हुआ था जिस केस के बाद ही जुडिशियल रिव्यू अमेरिका में आता है, एंड इस जुडिशियल रिव्यू को हम इंडिया में भी हमने भी अडॉप्ट करा है, राइट।
अब जब हम इतना सब कुछ पढ़ ही रहे हैं कि हम दूसरे कंट्रीज से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या अडॉप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कॉपी पेस्ट करा है हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, राइट? सो सबसे पहली बात कि अच्छी चीज़ें हमें जहाँ से सीखने के लिए मिलती है, हमें अडॉप्ट कर लेनी चाहिए, राइट? लोग ऐसे ही सीखते हैं। सीखने का, लर्निंग का साइकिल यही है कि अच्छी चीज़ें हम सीखते हैं, खुद पर अप्लाई करते हैं एंड देन हमें देखकर लोग उसे खुद पर इम्प्लीमेंट करते हैं एंड देन ये साइकिल चलता ही रहता है। तो जस्ट उसी तरह से इंडिया ने इंस्पिरेशन लिया है, राइट? दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से उसे मॉडिफाई करा है एंड देन आफ्टर उसे इम्प्लीमेंट करा है। ऐसा नहीं है कि जो जिस भी कंट्री का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बातें कही गई हैं, एज इट इज़ हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है, उसे मॉडिफाई करा है, एज अ इंडियन टर्म्स में हमने उसे इम्प्लीमेंट करा है। सो अच्छी चीज़ें और जो इम्प्लीमेंट होने लायक है हमारे देश में, हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी बुरी बात है नहीं। सो हम कह सकते हैं कि इंडिया का, या इंडिया के फीचर में भी ये आता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही जस्ट लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है। वाई? बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ों को डाला गया है। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें थीं और उनको इंडिया के इंडियंस के सिटीजन्स के लिए डालना ज़रूरी था, दैट उन सारे को कवर करा गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको ऐड करा गया है। दैट इज़ वाई पार्ट्स की बात करें या आर्टिकल की बात करें या शेड्यूल की बात करें तो बहुत लार्ज है एंड यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत लेंथी भी बनाता है। एंड या वी आर द मोस्ट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ही लेंथीएस्ट है। सो या राइट, सो यही बताने का मेन यहाँ पर पर्पस था कि नॉट कॉपी पेस्ट। इट इज़ नॉट इन द नेगेटिव टर्म, इट इज़ इन पॉजिटिव टर्म। हम पॉजिटिव वे में हम इसे ले सकते हैं कि अच्छी चीज़ों को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करा है। अब आप सारे का अपना देखने का नज़रिया होता है, पर्सपेक्टिव होता है, दैट इज़ वाई आप समझ सकते हो। बट एज बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, मुझे आपको वो बताना था जो वाजिब है। सो अब आप इसको इवेल्युएट कर सकते हो अपने लेंसेज, अपने पर्सपेक्टिव से। बाकी हम आगे चलते हैं। सो नाउ इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी अमेरिका से ली गई है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जो है, तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट भी यूएसए से ही लिया गया है। रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज, ये भी अमेरिका से लिया गया है। प्रियम्बल भी अमेरिका से लिया गया है एंड जो प्रियम्बल हमने पार्ट 1 में कवर करा, दैट इज ऑल्सो टेकन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, राइट? वाइस प्रेसिडेंट एज अ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, सो वाइस प्रेसिडेंट एज द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ये भी लिया गया है यूएसए से, राइट? एंड आप मेरे को कमेंट डाउन करना कि व्हाट इज द आर्टिकल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, राइट? एंड ऑल्सो वो कौन सा आर्टिकल है जो वाइस प्रेसिडेंट एज अ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा ये स्टेट करता है, राइट? सो जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट डाउन कि वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या है एंड वाइस प्रेसिडेंट एज अ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा किस आर्टिकल में कही गई है। नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज आयरलैंड। सो आयरलैंड से हमने डीपीएसपी को एडप्ट करा है एंड नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में टोटल 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करा जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? सो उन 12 मेंबर्स के नॉमिनेशन का जो प्रोसीड्यूर है, मतलब 12 मेंबर्स लेना है, इस चीज़ को हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करा है, ठीक है? नाउ मूव टू कनाडा। सो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फेडरल, क्वासी फेडरल कल हमने वीडियो में कवर करा था। सो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि फेडरल या फेडरलिज्म विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल, राइट, ये हमने कनाडा के कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करा है। इमरजेंसी प्रोविज़न भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करा है। रेसिडुअल पावर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, एडवाइजरी जुडिशरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू प्रेसिडेंट, मतलब कि प्रेसिडेंट को यदि किसी भी चीज़ में सुप्रीम कोर्ट की जस्ट मदद की ज़रूरत है तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट उन्हें एडवाइस कर सकता है, जुडिशरी, राइट? नाउ
नाउ अब हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया से हमने अडॉप्ट करा है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट क्या होता है कि जो 3 लिस्ट की बात करता है, जैसे कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कंबाइन वे में होते हैं, ठीक है। जो यूनियन लिस्ट होता है उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसीजन ले सकती है, रूल बना सकती है। स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। बट कंकरेंट ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन पर दोनों ही गवर्नमेंट अपना डिसीजन ले सकती है या रूल बना सकती है। नाउ नेक्स्ट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो ये किस आर्टिकल में है? दैट इज इन आर्टिकल नंबर 108। सो आर्टिकल नंबर 108 बात करता है ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग तब होती है जब किसी बिल या किसी बिल को लेकर बहुत ज़्यादा जस्ट डाइसी वाला हिसाब चल रहा है कि ना तो दोनों हाउस से पास हो रहा है, तो प्रेसिडेंट तब ज्वाइंट सिटिंग करवाते हैं। एंड ऑब्वियसली जब भी प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग करवाता है तो उससे हेड करने वाला होता है लोकसभा का स्पीकर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब दोनों हाउसेस आपस में ज्वाइंट सिटिंग में है तो उससे प्रिसाइड कौन करेगा? तो दैट इज बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ज्वाइंट सिटिंग इन आर्टिकल 108 एंड दिस इज टेकन बाय ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। नाउ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सोवियत यूनियन जो कि पहले था और अब यूएसएसआर है। सो ये हमने बहुत अच्छे से कवर करा था अपने आईआर के लेक्चर्स में, आईआर के वीडियोस में, कि कैसे सोवियत यूनियन का जस्ट वॉल टूट जाता है एंड देन आफ्टर गोर्बाचेव की पॉलिसी आती है इकोनॉमी को लिबरल करने से रिलेटेड। एंड फिर सोवियत यूनियन का जस्ट डिसोल्यूशन हो जाता है एंड 15 नेशन में यूएसएसआर बट जाता है। एंड नाउ अब यूएसएसआर को हम उसके सक्सेसर कंट्री दैट इज रशिया के रूप में जानते हैं, राइट। सो फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने यूएसएसआर से लिया था। एंड प्लानिंग कमीशन जो कि अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, जो कि थिंक टैंक होता है बेसिकली, है ना। 1950 में इंट्रोड्यूस करा गया था प्लानिंग कमीशन। सो ये भी प्लानिंग कमीशन भी यूएसएसआर से ही हमने लिया है। नाउ साउथ अफ्रीका की बात करी जाए तो साउथ अफ्रीका से हमने प्रोसीड्यूर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अमेंडमेंट लिया है। एंड इलेक्शंस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन एंड अमेंडमेंट साउथ अफ्रीका से लिया है। जर्मनी से क्या लिया है? तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वाइमर रिपब्लिक बोलते हैं। एंड वहाँ से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन का प्रोविजन जर्मनी से अडॉप्ट करा है। जापान से क्या अडॉप्ट करा है? दैट इज प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश बाय लॉ। प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब होता है कि कानून के अकॉर्डिंग टू चलना। जैसे किसी भी इंसान को गिरफ्तार करना होता है तो पहले वारंट दिखाया जाता है, फिर उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने पेश करना होता है। तो ये क्या है? प्रोसीजर है कि कैसे फॉलो करा जाएगा रूल को ध्यान में रखकर, राइट। तो ये चीज़ हमने जापान से लिया है। बट एक दूसरी चीज़ आती है दैट इज ड्यू प्रोसीड्यूर ऑफ लॉ, मतलब कि प्रोसेस तो फॉलो करा जा रहा है लेकिन कितना फेयरनेस है या कितनी मोरालिटी के साथ करी जा रही है उसको उसके लिए जो टर्म यूज करा जाता है दैट इज ड्यू प्रोसीड्यूर ऑफ लॉ। कितनी फेयरनेस का जस्ट ख्याल रखा जा रहा है, फेयरनेस के साथ करी जा रही है, दैट इज कॉल्ड, इस टर्म को यूज करा जाता है, ठीक है। नाउ हम आ जाते हैं फ्रांस। तो फ्रांस से हमने किस को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया है? दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये हमने प्रियम्बल के वीडियो में भी समझा था कि प्रियम्बल में जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये वर्ड्स हम देखते हैं, ये बेसिकली फ्रेंच के रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होकर हमने इन आइडिया को इंक्लूड करा था, राइट। नाउ द लास्ट बट नॉट द लिस्ट दैट इज यूके एंड आयरलैंड। यूके से वैसे हम समझ ही चुके हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ें लिए हैं, बट कंबाइंड वे में प्रेसिडेंट एड्रेस। सो प्रेसिडेंट एड्रेस, प्रेसिडेंट जो अपना एड्रेस करते हैं उनका जस्ट हमने यूके रशिया जस्ट आयरलैंड से लिया हुआ है। एंड सोशलिज्म, राइट। तो सोशलिज्म का जो कंसेप्ट है वो यूएसएसआर से हम इंस्पायर होकर हमने लिया है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी वाली कंट्री है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कुछ चीज़ें जो है वो सोशल
सोशल बेसिक पर काम करती है और कुछ उसमें लिबरल थॉट का भी कंट्रीब्यूशन है। तो लिबरल प्लस सोशल दोनों को ही कंबाइन करा गया है हमारे इकोनॉमी में, एंड दिस इज अबाउट कि हमारी इकोनॉमी मिक्स टाइप की इकोनॉमी है, राइट। सो या दिस इज ऑल अबाउट कि हमने किस देश से क्या बोरो करा है एंड हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इतनी ब्रॉड या लेंदी क्यों है। एंड बेसिकली दिस इज नॉट अबाउट कॉपी पेस्ट, ये कॉपी पेस्ट की बात नहीं है, राइट। दिस इज अबाउट कि अच्छी वर्च्यू, अच्छी चीज़ें यदि किसी में है तो उसे अडॉप्ट करने में कोई भी जस्ट सेम की बात नहीं होती। एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कि हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन चीज़ों को अडॉप्ट करा है। होप सो दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू एंड बाय बाय।